हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। वंशिका आज भी रोज की तरह आसमान की तरफ नम आंखों से देखकर भगवान से शिकायत कर रही थी कि आखिर क्यों हम लोगों को ऐसी जिंदगी देकर आपने इस धरती पर भेजा। इससे तो ये जिंदगी मिलती ही ना तो अच्छा होता। आंखों से आंसू लुढ़ककर कब गालों पर आ गए पता ही नहीं चला। वंशिका बहुत ही दुखी थी, चाहती थी कि सब कुछ छोड़कर इस जीवन लीला को समाप्त कर लूं, मगर माँ के हौसले और संघर्ष ने इस कायरता वाले काम को अंजाम देने ही नहीं दिया। बिस्तर की सिलवटों को वो उंगलियों से निकालती हुई कुछ सोचने लगी। फिर से उसने अपनी गीली आंखों पर हाथ फेरकर धुंधलापन हटाया। वह फिर से अपने पलंग पर तकिए की टेक लगाकर बैठ गई। एक तकिया उसके घुटनों पर उसकी कोहनियों से दबा हुआ था। आंखें फिर से पथराई सी होकर दीवार को देखने लगी। उस पर टंगी हुई शिखा की तस्वीर वंशिका के हृदय में बेइंतहा दर्द भरने लगी। लगता था जैसे सीना दर्द से फट ही जाएगा। वह अपनी चीख को तकिए में ही दबाकर मार रही थी, मगर आंसू उसके अलग थलग गिर रहे थे। वह अपने इष्ट से, अपने देव से, अपने भगवान से ही बस यही कह रही थी कि हे प्रभु, मेरा क्या अस्तित्व है। मैं चाहकर भी समाज में अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि हूं तो मैं एक बलात्कार की ही पैदाइश। जब 4 लोग बारी बारी से मेरी माँ का बलात्कार कर रहे थे, तब आप कहाँ थे। मेरी माँ ने क्या क्या नहीं सहा होगा, क्या गुजरी होगी उन पर। उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाने का साहस किया, लेकिन मेरी माँ, उसकी आत्मा का कत्ल हो गया। बिना परिवार, बिना पति के एक कुंवारी माँ ने एक नाजायज बच्ची को जन्म दिया, और वह अभागन मैं हूँ। वंशिका फिर से तेज से चीखी और अपना मुंह तकिए से दबा लिया। वह अक्सर ऐसा ही करती है, क्योंकि वह दर्द किसी से नहीं बांट सकती। वह जब भी समाज के उल्हाने सुनती तो खुद को इसी तरह कमरे में बंद करके भगवान से शिकायत करती। शिखा एक रईस बाप की बेटी थी, रूप में अप्सराओं को मात देती हुई सुंदर, माँ बाप की अधिक लाडली। शिखा जवान होने लगी। शिखा के पिता राम सिंह और माँ जानकी को चिंता सताने लगी कि अब बेटी के ब्याह के बाद हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। उस समय लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए राम सिंह ने फिर भी शिखा को 10वीं पास करा दी। और जानकी बोली, शिखा बेटी, अब तुम 17 साल की हो गई हो, ज्यादा बाहर मत निकला करो। इस पर शिखा बोली, माँ, 17 साल की लड़कियों को क्या घर में बंद रखा जाता है। भैया तो 23 साल के हो गए, वो तो कहीं भी जाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहती। जानकी के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। गांव के सरपंच के बेटे की गंदी नजर शिखा पर बहुत समय से थी। उसने कई बार शिखा को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की, मगर शिखा तेज बुद्धि के साथ साथ अपनी इज्जत की रक्षा करना जानती थी, इसलिए उसने कभी भी सरपंच के बेटे के प्यार को कबूल नहीं किया। एक दिन उसने शिखा का रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ लिया। शिखा ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो तिलमिला गया। तब से उस लड़के ने शिखा से बदला लेने की ठान ली। उस रोज शिखा अपनी सहेली के घर जा रही थी। रास्ते में सरपंच के बेटे और उसके 3 दोस्त उसे जबरदस्ती अपने फार्म हाउस पर ले गए। शिखा रोती रही, चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। माँ और पिताजी मुझे ढूंढ रहे होंगे, वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहते, मुझे छोड़ दो प्लीज। सूरज ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बहुत घमंड है तुझे अपने इस रूप पर और इस जवानी पर। देख, आज मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। तूने मुझे थप्पड़ मारा था, आज उस थप्पड़ के बदले मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। शिखा गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो सूरज, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो तुम्हें तकलीफ हो। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन मुझे घर जाने दो, मुझ पर रहम खाओ। सूरज, उसके सामने राक्षस खड़ा था। उसने अपने दोस्तों की मदद से शिखा को बांधकर उसका बलात्कार किया, और उसके बाद उसके तीनों दोस्तों ने शिखा की बेहोशी अवस्था में उसे कुत्तों की तरह खाते रहे, नोचते रहे, और उसके शरीर से चारों जब तक खेलते रहे जब तक उनका मन नहीं भरा। शिखा बेहोश थी, अर्धनग्न थी। खून से सने हुए कुछ फटे हुए चीथड़ों से लिपटी हुई शिखा को
वो वहशी उसके घर के सामने फेंक गए। राम सिंह पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। न रोते बनता था न चुप रहते हुए। एक तरफ इज्जत थी तो एक तरफ लाडली बेटी। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि राम सिंह की बेटी का बलात्कार करके कोई उसे मारकर उसके घर के सामने फेंक गया है। राम सिंह और जानकी सोच रहे थे कि मर ही जाती तो अच्छा होता, ऐसी जिंदगी कैसे जी पाएगी। जानकी ने पानी के छींटे दिए, उसे हिलाया डुलाया। शिखा ने हल्की सी आंखें खोली। उसके कटे हुए होंठ माँ के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाए और वह फिर से बेहोश हो गई। माँ ने थोड़ी सी राहत की सांस ली कि चलो जिंदा तो है, मगर राम सिंह नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे। वह अपनी जान से प्यारी लाडली की दुर्गति नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उसे रातों रात अपनी एक मुंह बोली बहन के यहाँ पहुंचा दिया और गांव को दिखाने के लिए शिखा को मरा हुआ बताकर उसका झूठ मूठ का अंतिम संस्कार भी कर दिया। 5 दिन बाद जब शिखा की आंखें खुली तो उसने खुद को अपनी बुआ के घर पे पाया। वह अपने आप को वहां देखकर हैरान हो गई और जैसे ही उसे अपनी अवस्था का एहसास हुआ वह फूट फूट कर रोने लगी। बुआ ने ढांढस देते हुए कहा, मत रो मेरी बच्ची, भगवान उन दरिंदों को कभी माफ नहीं करेंगे। तू अपना ख्याल रख, सारा शरीर जख्मी है, जख्मों को भरने में बहुत वक्त लगेगा, लगता है दांतों से नहीं चाकू से काटा हो। राम सिंह ने बेहोशी की हालत में ही तुझे यहाँ भेज दिया था। बेटी, तुझे यह जानकर दुख होगा कि अपनी इज्जत को बचाने की खातिर उन्होंने वहां तेरा अंतिम संस्कार कर दिया है। सबके लिए तू वहां मर चुकी है। तेरे माँ और पिताजी तुझसे यही मिलने आते रहेंगे। शिखा के पास कुछ कहने को शब्द नहीं थे, आंसू बहकर सूख चुके थे। यह समाज की सच्चाई थी जो शिखा को स्वीकार करनी थी कि इज्जत के लिए हमेशा बेटियों की ही बलि दी जाती है। लेकिन यहाँ गुनाहगार शिखा नहीं, सूरज और वो 3 दरिंदे थे। शिखा जानती थी कि वो चारों अब भी एक इज्जत की जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन मेरा तो अंतिम संस्कार हो चुका है। फिर पिताजी ने मुझे जिंदा क्यों रखा? काश मुझे बेहोशी में ही उस चिता पर रखकर जला दिया होता। 1 महीना बीत गया शिखा को अपनी बुआ के घर रहते हुए, लेकिन न राम सिंह और न जानकी कोई भी शिखा से मिलने नहीं आया। जख्म धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। थोड़ा चल फिर भी लेती थी, परंतु अब भी शिखा लड़खड़ाती हुई चलती थी। रात को सोते समय उस घटना को याद करते हुए उसकी चीख निकल जाती थी। चारों तरफ हर लड़के, हर आदमी भी में उसे सूरज और उसके 3 साथियों का चेहरा नजर आता। शिखा खामोश और सहमी सी रहती। उसे उजाले से डर लगने लगा था। वह खुद को जैसे कपड़ों में छुपाकर रखती थी। राम सिंह भी बेटी का ये सदमा ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन दिल के दौरे से उनकी मृत्यु हो गई। जिंदगी में इम्तिहान और भी थे। बुआ भी आखिर कब तक एक जवान लड़की को अपने घर में रख सकती थी। चारों तरफ हवस के भेड़िए मुंह खोले खड़े हुए थे। लोग शिखा को अजीब सी नजरों से देखने लगे। उसके गालों पर, गर्दन पर अभी भी दांतों के निशान बताते थे कि इस लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है। शिखा टूट चुकी थी। उसे माँ का आंचल चाहिए था जिसमें सिर छुपाकर अपने आप बीती सुना सके। वह बता सके कि किस तरह उसके जिस्म को रौंदा गया। वह उन घावों को माँ को दिखा सके जिन्हें वह किसी को नहीं दिखा सकती थी। लेकिन माँ और पिताजी ने तो उसे जीते जी ही मृत घोषित कर दिया। और जब उसे अपने पिता की मौत का पता चला, उसका शरीर सुन्न पड़ गया। अब सब खत्म हो चुका था। अब कहीं कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था। एक दिन शिखा ने बुआ को फूफा सिंह जी से बात करते हुए सुना। महीने से ऊपर हो गया है, किसी ने इसकी खबर नहीं ली। अब तो राम सिंह भी नहीं रहे। अब जानकी ही बेचारी अकेली क्या करेगी? जवान है, कैसे रखूं अपने घर में? फूफा जी ने गुस्से वाली आंखों से बुआ की तरफ देखते हुए कहा, भेज क्यों नहीं देती हो इसे यहाँ से? हमने क्या जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? वैसे भी इसका बलात्कार हुआ है, लोगों को पता चल गया तो हमारा हुक्का पानी भी बंद हो जाएगा। शिखा के पास अपनी जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। आज दिल पर गहरी बीत रही थी। गंगा मैया को हाथ जोड़ते हुए अपने पिता का ध्यान किया और रोती हुई बोली, हे गंगा मैया, मुझे अपनी गोद में संभाले।
अब और नहीं जिया जाता, इतना दर्द लेकर नहीं जी पाऊंगी, अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं आ रही हूँ माँ। शिखा नदी में कूद गई, मगर वह पुल से नीचे गिरी नहीं। किसी की विशालकाय दो भुजाओं उसे जकड़े हुए थीं। छोड़ दो मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे क्यों पकड़े हुए हो? और कौन हो तुम? मुझे छोड़ो। क्यों मरना चाहती हो? ये जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और इसमें बहुत सी खुशियां छुपी होती हैं, सिर्फ ढूंढने का हौसला होना चाहिए। शिखा उसकी बाहों से लटके हुए पैरों पर गिर पड़ी। यह शख्स शहर का नामी बदमाश अर्जुन था, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। अर्जुन ने शिखा को सहारा देते हुए बिठाया और जिंदगी को एक अनमोल तोहफा बताकर जीने की हिम्मत दी। अर्जुन ने कहा, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, मगर ऐसे सब आत्महत्या करने लगे तो ये नदी इंसानों की लाशों से भर जाएगी। इसलिए हिम्मत रखो और अपने घर लौट जाओ। शिखा रोती हुई बोली, आज मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। यहाँ तक कि माता पिता ने भी मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मरने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन नदी के दूसरी तरफ की लहरों की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। अगर तुम मेरा यकीन करो तो कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी नहीं उठाएगा। शिखा ने अर्जुन से सारी आपबीती कह सुनाई। एक पेशेवर मुजरिम की आंखों में शिखा की आत्मकथा सुनकर आंसू उमड़ आए और वह शिखा को अपने घर ले गया। दोनों हालात और समाज के सताए हुए थे, एक अपराधी बन गया और एक पीड़िता। अर्जुन ने भी अपना सच शिखा को बता दिया। वह अपने घर में अकेला रहता था। अब घर का एक हिस्सा शिखा का था और एक हिस्सा अर्जुन का। शिखा बेचारी इसी को अपना भाग्य समझकर जीने लगी और एक दिन जब पता चला कि वो मां बनने वाली है, जिंदगी से जो थोड़ा मोह था वो भी खत्म हो गया। वह रोते हुई बोली, मैं जीना नहीं चाहती अर्जुन, मुझे जैसी निर्लज और कुलटा को तो मर जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा, तुम मर तो जाओगी, लेकिन इस बच्चे का तो सोचो, जिसके दिल में अभी अभी धड़कन आई है। आखिर इस बच्चे का क्या कसूर है? इसे इस दुनिया में आने दो शिखा। अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। शिखा सुबकते हुए बोली, मैं अभी बालिग नहीं हूँ, बच्चे को जन्म दे भी दूंगी तो बच्चा क्या कहलाएगा? बलात्कार की पैदाइश, एक नाजायज औलाद, एक गंदा खून। और जब वह बच्चा मुझसे अपने बच्चे का नाम, पिता का नाम पूछेगा, उन चारों में से मैं किसका नाम बताऊंगी? मुझे नहीं जीना, इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना। अर्जुन ने शिखा की बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए कहा, मेरी तरफ देखो शिखा, मैं हूं ना, मैं दूंगा इसे बाप का नाम। मैं सारी उम्र तुम्हारी और इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, बिना किसी शर्त के, ऐसे ही जैसे ही पिछले 20 दिनों से उठा रहा हूँ। मुजरिम हूँ लेकिन वहशी नहीं हूँ, महिलाओं की इज्जत करना जानता हूँ। भावनाओं में बहकर शिखा अर्जुन के गले लगकर रोने लगी और अर्जुन उसे एक माँ की तरह तसल्ली देकर उसे उसके कमरे में ले गया। अर्जुन ने शिखा को अपनी पत्नी का नाम दिया, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ नाम का था। शिखा के 9 महीने पूरे हुए और उसने एक चांद सी बेटी वंशिका को जन्म दिया। उस दिन वंशिका के आने की सबसे ज्यादा खुशी अर्जुन को हुई थी। एक अजनबी होते हुए भी उसने वंशिका के पैदा होते ही उसका माथा चूम लिया। हजारों रुपए वार कर उसने अस्पताल में दान कर दिए। मगर ये खुशी थोड़े ही दिन की थी। पुलिस को बहुत समय से अर्जुन की तलाश थी। वंशिका के आने की खुशी में वह ये भूल गया कि वह एक मोस्ट वांटेड मुजरिम है। अर्जुन के अस्पताल में होने की किसी ने पुलिस को सूचना दी और वह पकड़ा गया। केस चला और अर्जुन को आजीवन कारावास मिला। शिखा का सुरक्षा कवच हट गया और वह फिर से अकेली रह गई। मगर जब उसके पास जी बहलाने के लिए वंशिका थी, जिसे पाकर वह दुनिया की सारे दुख दर्द भूल गई, लेकिन अर्जुन की कमी हमेशा अखरती रहती। हेलो फ्रेंड्स, इसका आगे का भाग अगली कहानी में। जब तक बने रहिए हमारे साथ। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।